गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको कल एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज में आपको मैंने 10 तक क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। टुडे आई एम टेकिंग द 11th क्वेश्चन एंड फर्स्ट आई रीड द स्टेटमेंट, देन वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। Statement is a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside our room. एक कमरे के चारों तरफ जो है एक वेरांडा बना हुआ है which is 5.5 meter long and 4 meter wide. जो रूम की width है और लेंथ है, जैसे ये रूम है आपका, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये रूम है और रूम की ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ जो है दैट इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड ब्रेथ इज 4 मीटर वाइड। इसके चारों तरफ यहाँ पर लिखा है वेरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड द रूम। चारों तरफ जो है यहाँ पर चारों तरफ वेरांडा बनाया गया है। इक्वल विड्थ का, ठीक है, 2.25 इक्वल विड्थ का वेरांडा बनाया गया है। तो 2.25 यहाँ से है और यहाँ पर भी 2.25 मीटर और इधर भी 2.25 मीटर और यहाँ भी 2.25 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या चीज इसमें फाइंड करनी है? पहला तो आपको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ वेरांडा। आपको सिर्फ वेरांडा का एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो आपका लेंथ जो है इधर भी वेरांडा की लेंथ है और इधर भी विड्थ है। तो टोटल आउटसाइड लेंथ कितनी हो जाएगी? ये आपका 5.5 है प्लस 2.25 और प्लस 2.25। 2.25 में 2.25 ऐड करेंगे, हमारा आएगा 4.5, ठीक है। तो जब हम 4.5 में 5.5 ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 5.5 ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 10। ये हमारा आ गया लेंथ अलोंग विद वेरांडा, ठीक है। रूम की जो लेंथ है वो तो 5.5 है और वेरांडा की जो साथ है वो है 10 मीटर है, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से भी क्योंकि 2.525 है और यहाँ भी 2.25 मीटर विड्थ है। तो हम 4 में क्या प्लस करेंगे? 2.25 प्लस 2.25। तो 4 में 4.5 प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 8.5 मीटर। ये तो आपकी लेंथ और ब्रेथ आ गई, वेरांडा के साथ आ गई रूम की। अब आपको वेरांडा का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, आपका रूम का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रूम, लेंथ इनटू ब्रेथ, 5.5 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये आपका आ गया, डेसिमल के बाद की जीरो कैंसिल हो गई, ये आ गया आपका 22 मीटर स्क्वायर। अब अलोंग विद वेरांडा लेंथ जो है रूम की 5.5 है और अलोंग विद वेरांडा जो है ऐड करने के बाद जो लेंथ आई थी आपकी 10 आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ रूम प्लस वेरांडा, दोनों पहले टोटल मिलाकर कितना है एरिया। लेंथ है आउटसाइड लेंथ 10 और आउटसाइड ब्रेथ 8.5। ये पॉइंट हटाया, नीचे आपका जीरो लग गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 85 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वेरांडा। आपको ओनली वेरांडा का एरिया फाइंड करना है। तो वेरांडा का एरिया क्या आ गया? अगर आप आउटसाइड एरिया में से वेरांडा का एरिया अलोंग विद रूम का एरिया, अगर आप टोटल एरिया में से
रूम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 85 में से 22 लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेरेंडा का जो एरिया है वो कितना आ गया, 63 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया आ गया 63 मीटर स्क्वायर। पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब आपको कॉस्ट निकालनी है। इस पर कॉस्ट दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वेरेंडा। वेरेंडा जो चारों तरफ बना हुआ था उसके फ्लोर के ऊपर सीमेंट किया है, सीमेंटेड किया है, तो उसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है आपको 200 पर मीटर स्क्वायर। तो आप कॉस्ट फाइंड करोगे। यहाँ पर ये फिगर भी ड्रॉ करनी जरूरी है क्योंकि मैंने यहाँ पर आउटसाइड लेंथ और आउटसाइड ब्रेथ दोनों शो किया ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वेरेंडा, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वेरेंडा। आपका 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितनी दे रखी है, ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज ₹200। तो आपको कितने मीटर स्क्वायर पर आपको फाइंड करनी है, 63 मीटर स्क्वायर पर। तो ऑन 63 मीटर स्क्वायर the cost is 200 multiply 63, that is equal to 12,600 rupees। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 12,600 rupees। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था, हमारे पास we have given the length and breadth of the room, ओके। तो हमने फर्स्ट क्या फाइंड किया, area we have to find, length into breadth। then along with veranda, आपने veranda के साथ आपने क्या फाइंड किया, you have to find the area again। आपने फिर से एरिया फाइंड किया। आउटसाइड लेंथ आपकी 10 है और आउटसाइड ब्रेथ जो है दैट इज इक्वल टू 8.5। तो ये मल्टीप्लाई करके 85 आ गया। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वेरेंडा। तो आउटसाइड लेंथ में से रूम की लेंथ माइनस कर दी हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 63 मीटर स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। 1 meter square the cost is ₹200, then on 63 meter square the cost is equal to 200 multiply 63, that is equal to 12,600 rupees। note down this question। note down this question please। and question number 13 we will solve। A rectangular room, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। A rectangular room is 10 meter long and 7.5 meter wide। आपके पास एक रेक्टेंगुलर रूम की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर। उसके फ्लोर पर कारपेट बिछी हुई है और कारपेट की विड्थ दे रखी है आपको। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कारपेट, तभी आप कारपेट का एरिया निकाल सकेंगे। और कारपेट की जो विड्थ है वो बिछाने का जो खर्चा है कवर करने का, दैट इज 250 रुपीज पर मीटर दे रखा है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो आप। यस, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। एक रेक्टेंगुलर रूम है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ फिगर। यू हैव गिवन द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ इज 10 मीटर and width is 7.5 meter. First you have to find the area of rectangular room. Area of rectangular room equal to length multiply breadth। 10 multiply 7.5, ये पॉइंट आपका
यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है, तो डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा हमारा, क्योंकि 1 डिजिट पहले है तो नीचे 10 लग गया, 0 से 0 ये कैंसिल कर दिया, 75 मीटर से ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। अब इसके अंदर कारपेट बिछाई है, तो कारपेट की जो विड्थ है दैट इज गिवन 1.25 मीटर। जो कारपेट यहाँ पर बिछाई है, यहाँ पर पूरी जो कवर की है कारपेट, उसकी जो विड्थ है दैट इज गिवन, कारपेट की जो विड्थ है वो हमें गिवन है 1.25 मीटर। ठीक है, ये कारपेट बिछाई है जो, इसकी हमें विड्थ गिवन है 1.25 मीटर। तो यहाँ पर लिखो विड्थ ऑफ कारपेट, width of carpet equal to 1.25 meter, and you have to find the length of carpet. तो length of carpet हम कैसे find करेंगे, length of carpet equal to area of room, area divided by width. Area is given 75 and width is given 1.25. ये पॉइंट हटा दिया हमने और हमारा ऊपर हमारा 2 जीरोस मैंने यहाँ पर लगा दिए, 25 3 75 25 5 125 और 5 2 से 10 0, ये हमारा आ गया 60 मीटर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई लेंथ, कारपेट की जो लेंथ है दैट इज 60 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑन 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ की जो कॉस्ट है कारपेट की दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। ओ सॉरी, ये हमें दे रखा है 250 रुपीज, ये हमें गिवन है। 1 मीटर की जो लेंथ है उसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 250 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द 60 मीटर, 60 मीटर जो लेंथ है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 मल्टीप्लाई 60 दैट इज इक्वल टू 25 6 150 और ये 2 जीरोस यहाँ पुट हो जाएंगी दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। तो ये हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर कॉस्ट फाइंड किया है। जो यहाँ पर कारपेट की लेंथ थी पहले वो फाइंड किया है, लेंथ आ गई 60 मीटर और जो लेंथ का कॉस्ट दे रखा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विद कारपेट 1.2 मीटर विड्थ एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर, देन द कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 15,000 रुपीज। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन, और बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरह से है, you will solve it yourself। and today I am taking the next topic 13.2 exercise, how we will find the area of parallelogram and how we will find the area of triangle। note down this question please। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया है आपका ABCD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और एरिया कैसे फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए वी नीड बेस एंड हाइट, एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। ठीक है, तो ये हाइट है एंड दिस इज कॉल्ड द बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, फॉर्मूला नोट कर लो, जैसे आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया जो है और पेरीमीटर आपने फार्मूले लिखे थे, ऐसे 13.2 एक्सरसाइज के फार्मूले नोट करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी नोट कर लो, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये दोनों फॉर्मूला जो है नोट डाउन इन योर नोटबुक, दोनों फॉर्मूले नोट करो, देन वी विल डू some questions of 13.2 exercise. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, हमारी फर्स्ट फिगर हमारी बनी हुई है, ये हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है और हाइट इज गिवन 4.5 और बेस इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाउ वी विल फाइंड द एरिया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेलल का साइन मैंने बताया था आपको, और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ये मैंने लिख दिया साइन लगा के, ये इट इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस इज गिवन 8 एंड हाइट इज गिवन 4.5। पॉइंट हटाया आपने, नीचे 10 आ गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, इट इज इक्वल टू 36, 4 9 जा 36 और आंसर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस हमारा दे रखा है 8 एंड हाइट इज गिवन 4.5, देन वी मल्टीप्लाई बोथ, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने पॉइंट रिमूव किया है, देन इट इज इक्वल टू 36। बाय सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर क्या आ गया? सिंप्लीफाई करके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल का बेस गिवन है 6.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो गिवन, हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया है, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है आपका? 6.4 और हाइट कितना है? 6, 2 3 जा 6, 6.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18 और 1 19, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 90.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। 19.2 यहाँ पॉइंट है, 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों के एरिया में डिफरेंस क्या हुआ? उसमें बेस इनटू हाइट होता है पैरेललोग्राम में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पर हाफ भी लगता है, ओके। अब हमारी अगर कुछ टर्म मिसिंग आ जाए, मान लो अगर पैरेललोग्राम में एरिया गिवन है, बेस गिवन है, यू हैव टू फाइंड द हाइट, देन हाउ यू विल फाइंड द हाइट? या अगर हाइट गिवन है, देन हाउ यू विल फाइंड द बेस? एरिया और हाइट गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करोगे बेस? तो ये फॉर्मूला पहले नोट कर लो। इफ बेस इज गिवन, अगर तो बेस दे रखा है, ठीक है, और हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, हाइट फाइंड करनी है, बेस
मान लो अगर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप हाइट कैसे फाइंड करोगे? अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो हाइट कैसे फाइंड करोगे? तो हाइट फाइंड करने का मेथड होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 30 और बेस कितना है आपका 5, 5 6 जा 30, तो आंसर क्या आ गया आपका हाइट ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन लेंगे पहले थर्ड, उसमें हमारे पास बेस और हाइट, पहले क्वेश्चन में दोनों चीजें हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन अगर बेस गिवन है एरिया गिवन है देन हाउ यू विल फाइंड द हाइट? ये क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है 15, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज थर्ड कर लूं 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास एरिया गिवन है 154.5, ये एरिया गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द बेस इज मिसिंग। इस क्वेश्चन में बेस नहीं दे रखा, तो हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करने का मेथड क्या होगा? बेस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। अगर तो बेस गिवन होगा तो यहाँ पर अगर हमें बेस नहीं दे रखा और बेस अगर फाइंड करना है, हाइट गिवन है तो हाइट यहाँ आ जाएगी, और अगर बेस गिवन है हाइट फाइंड करनी है इसका अपोजिट, तो यहाँ पर हमारा बेस आ जाएगा और हाइट यहाँ। ठीक है, तो एरिया दे रखा है 154.5 और हाइट इज गिवन 15। ठीक है, तो कैंसिल कर दो, ये पॉइंट हटाया, पहले नीचे 10, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 45 दो डिजिट कैरी किए हैं तो बीच में 0 लग जाएगा, और 15 3 जा 45। बच्चे डिवाइड करते समय इसमें मोस्टली मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, लेकिन 15 45 को then we divide by 15, आपने 15 से डिवाइड करना है, 15 1 जा 15, जब दो डिजिट कैरी किए तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 15 3 जा 45, तो ये आ गया आपका 103 डिवाइडेड बाय 10। 103 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल कहाँ आ जाएगा? एक डिजिट से पहले। ठीक है, 10.3 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10.3 सेंटीमीटर। नोट करो ये क्वेश्चन, ये 10.3 लिखा है मैंने। ठीक है, दिस इज द 10.3 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारी कुछ चीजें गिवन है और कुछ मिसिंग है, एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग थिंग्स। फोर्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मैंने एरिया बताया आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वहां पर हमें बेस इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज गिवन 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, पहले फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस
क्या फॉर्मूला होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारा एरिया कितना गिवन है? 87। हमारे पास और क्या गिवन है? बेस गिवन है 15 और हाइट इज नॉट गिवन। हाइट नहीं दे रखी। हाइट वी हैव टू फाइंड। हाइट क्या करनी है? हमने फाइंड करनी है। तो हाउ वी विल फाइंड द हाइट? हाइट कैसे फाइंड करेंगे? हाइट को मैंने यही रहने दिया है। ये मैं जब इधर ट्रांसपोज करूंगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/2 इधर ट्रांसपोज करके 2/1 और 15 इधर ट्रांसपोज करके 1 में 15। 87 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17 डिवाइडेड बाय 50। तो ये हमारा हाइट आ गया 174 में 50। इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप। 174 को 15 से डिवाइड कर दो। अगेन यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगाया, यहाँ डेसिमल लग गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 11.6 सेंटीमीटर। ओके, हमारा आंसर क्या आ गया? 11.6 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कैसे मैंने यूज किया है? फर्स्ट आई विल पुट द फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, and base is given 15 and we have to find the height. Area is also given 87, then 1/2 इधर ट्रांसपोज किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 का 2/1 and 15/1 का रेसिप्रोकल 1/15 and we have to find the height. 87 to the 174 divided by 15, क्योंकि कोई कैंसिल नहीं हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 से वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है। ये हमारा आ गया 11.6 सेंटीमीटर। आगे देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 13.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ध्यान से देखो। इन द जॉइनिंग फिगर, फिगर बनी हुई है आपकी, थ्री सेंटीमीटर हमें ये गिवन है और ये बेस 6 सेंटीमीटर ये भी गिवन है और एक हाइट हमें यहां से भी गिवन है अपोजिट साइड पर। यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, बेस गिवन है। ओके, और हाइट ये वाली हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है पहले वो सुनो। In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram whose two adjacent sides, दो adjacent sides हैं, adjacent sides are दो sides which have the common vertex 1। ठीक है, जैसे AB और AD ये दोनों adjacent side है तो common vertex A है। यहाँ पर AB और BC adjacent side है तो common vertex B है। ठीक है, तो यहाँ पर ये adjacent sides थी। If the height corresponding to base AB is 3, अगर AB बेस पर जो हाइट है दैट इज 3 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड, पहले तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है ABCD का। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस हमारा AB और हाइट इसको मैंने नेम दे दिया CL। ठीक है, हाइट कितना है CL, तो AB हमारा 6 और CL हाइट है 3, तो एरिया कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मैंने क्या फाइंड किया है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
that is equal to 18 centimeter square. Now I have to find the height corresponding to the base AD. ये जो AD साइड है इसकी corresponding height, ये वाली जो height है इसको मैंने नेम दे दिया CM. I have to find the height CM. मुझे इसके ऊपर इस साइड के ऊपर जो हाइट बनी हुई है वो मुझे फाइंड करनी है. लेकिन इस क्वेश्चन में हम एरिया क्या यूज करेंगे? जो एरिया निकला इस पैरेललोग्राम का एरिया, मतलब जो इसके बीच का जो एरिया है दैट इज 18. वो तो उसके लिए भी सेम ही होगा, चाहे हमारा बेस और हाइट चाहे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर बेस हमारा 4 है और हाइट जो है हमें फाइंड करनी है, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है. तो एरिया ये यूज करेंगे. सेकंड थिंग, height corresponding to the base AD. अगर बेस AD है तब हमारी हाइट क्या होगी? एरिया सेम रहेगा, एरिया डिवाइडेड बाय बेस. एरिया है 18 और बेस कितना है 4, यहाँ पर गिवन है. तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9/2, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? हमारा जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर. अगर हमने ये वाली साइड के ऊपर ये वाली हाइट फाइंड करनी है तो एरिया वही यूज करेंगे और बेस हमें डिफरेंट दे रखा था तो एरिया को बेस से डिवाइड कर दिया दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. If the base of a right angle triangle is 8 centimeter, एक right angle triangle दे रखा है, मैं फिगर बना रही हूँ. ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज द, ये परपेंडिकुलर है P और ये है हाइपोटेन्यूज. हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? First we have given the base of right angle triangle is 8 and hypotenuse is 17. ठीक है, and we have to find its area. अब एरिया फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का बताया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पर मेरे पास बेस रखा है पर ये हाइट नहीं दे रखी है, ये हाइट मेरे पास नहीं दे रखी. तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर. और मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी बताई है. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम पहले हम क्या फाइंड करेंगे? पहले हम यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे क्योंकि मेरे पास हाइट नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मैंने आपको करा रखा है ये. और हाइपोटेन्यूज इज 17, परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, बेस इज गिवन 8. 17 का स्क्वायर 17 मल्टीप्लाई 17 दैट इज इक्वल टू 289. ओके, इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज इक्वल टू 64. एंड 64 को यहाँ ट्रांसपोज करो, 289 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर. 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज इक्वल टू 225. और 225 किसकी पावर बनती है?
15 की पावर 2, ठीक है, 15 रेज टू दी पावर 2, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 225। पावर से पावर कैंसिल हो गई, परपेंडिकुलर आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने फाइंड कर दिया 15 सेंटीमीटर। Now I have to find the area of this triangle. Then area of triangle, ये right triangle है तो मैं right भी लिखूंगी, ठीक है। Area of right triangle equal to half into base into height, वो भी सेम होता है। तो half into base is given 8 and height is given 15. Then 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया। Now you have to complete this exercise 13.2. If there is any doubt regarding this exercise 13.2, then you can ask. Tomorrow we will start 13.3 exercise. Now this topic is clear. Yes, if there is any doubt regarding these questions related to exercise 13.2, then you can ask.